आज के इस वीडियो में हम लोग जो कवर करने वाले हैं एक्सेल में हमें एक्सेल को कैसे स्टार्ट करके एक कुछ स्टूडेंट के डेटा को कैसे मैनेज करना है फटाफट आज ये दिखाता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, एक्सेल को कैसे ओपन करूंगा, विंडो के साथ आर दबाऊंगा और यहाँ पर टाइप कर दूंगा एक्सेल। ये जो रन खुला है, ये जो ध्यान रखना है यहाँ पर रन और यहाँ पर मैं एक्सेल। यहाँ से रन से हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर वर्ड खोल सकते हैं, पावर पॉइंट, आउटलुक, एमएस एक्सेस, कुछ भी खोलना है तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं, खास करके एमएस ऑफिस से रिलेटेड टास्क और भी चीजें रन से हम ओपन करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको एक्सेल खोलना है तो यहाँ पर एक्सेल लिख दो और ओके कर दो, एंटर कर दो तो आपका एक्सेल खुल जाएगा। एक्सेल खुल जाने के बाद अब हमें यहाँ पर स्टूडेंट की डिटेल को मैनेज करना है, कुछ डेटा एंट्री करना है, कुछ कैलकुलेशन करनी है और कुछ फॉर्मेटिंग करनी है। तो आज ये दिखाता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले पहले कॉलम में मैं रखूंगा स्टूडेंट का रोल नंबर, फिर नेम, फिर उसके हिंदी सब्जेक्ट का मार्क्स, फिर उसके इंग्लिश सब्जेक्ट का मार्क्स, फिर उसके मैथ्स, साइंस, एसएसटी एंड कंप्यूटर। ये ये हो गए डेटा, इतना इन्फॉर्मेशन हम लोग एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैसे हमें डेटा डालना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर 101 मान लो ये सीरीज मैंने एक 101 से, यहाँ से आप 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो, जो भी आपको लगे डमी डेटा आप डाल सकते हो। तो मैंने 101 ले लिया अभी। अब यहाँ पर इसको आगे बढ़ाना है, तो इसको आगे बढ़ाने का तरीका क्या है, 102 103 ऐसे नहीं करेंगे हम लोग। हमें क्या करना है, यहाँ पर आकर के मैं एक फॉर्मूला लगा दूंगा कि आप एरो दबाऊंगा, आप एरो से क्या A2 ले लिया, ये वाले बॉक्स में वैल्यू A2 वैल्यू, A2 बॉक्स में क्या वैल्यू है 101। तो 101 में मैं +1 अगर कर दूंगा तो ये 102 हो जाएगा। फिर इसको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करना है आपको, जहां तक आपको डेटा ले जाना है वहां तक सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल D कर दो तो ये आपको फिल कर देगा। और बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे तरीके हैं इस सीरीज को आगे बढ़ाने का, लेकिन अभी पहला तरीका हमने डिस्कस किया है। आगे हम यहाँ पर नाम कुछ भी डाल देंगे, अमित कुमार सिंह, वैभव पाल, हरी कुमार, जतिन भारती, सिंह, ईश यादव, अनुज मौर्य, कुलदीप, सुमन, अनिल सिंह। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पर देख रहे होंगे आपके पास ये नाम मैंने डाल दिया, सभी सभी का रोल नंबर डाला। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में या क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या इसको भी हम ऐसे ही फॉर्मूले लगाकर नहीं कर सकते थे? नहीं कर सकते। ये नेम है, इनके टेक्स्ट में हम ऐसा नहीं कर सकते, इसके बारे में बाद में बात करूंगा। लेकिन अभी आपको मैनुअली नेम को टाइप करना है। अब ये कॉलम छोटा पड़ रहा है, देख रहे होंगे, तो इसको पकड़ करके यहाँ से आप बड़ा कर सकते हैं जितना चाहिए आपको, या आप डबल क्लिक करके भी बड़ा, ऐसे डबल क्लिक करके भी बड़ा कर सकते हैं। तो मैंने डबल क्लिक करके बड़ा कर दिया, या खींच करके बड़ा कर लो। अब मार्क्स डालना है तो आप यहाँ पर टाइप करोगे। ध्यान रखना है मैं कैसे मार्क्स डाल रहा हूँ। मैंने 89 पहले एक स्टूडेंट का पहला मार्क्स डाल रहा हूँ, टैप करके मैं अगले सेल में जा रहा हूँ, टैप दबा रहा हूँ, एंटर करूंगा। लास्ट में पहुंचने के बाद तो मैं आसानी से फिर एंटर करूंगा। लास्ट तक जब मैं पहुंच जाऊंगा तो वहां से मैं एंटर, यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। बाकी टैब टैब अगले सेल में जाने के लिए टैब दबा रहा हूँ, ध्यान रखना। जल्दी 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 एंटर एंटर। ये सब प्रैक्टिस करिए। टाइपिंग के लिए बाद में गाइड कर दूंगा आप सबको, जिसको टाइपिंग का स्पीड बढ़ाना है इस पर भी बात करेंगे हम लोग। तो ये आगे आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। मान लो कोई स्टूडेंट है जिसका ये सभी मार्क्स में एंटर कर दूंगा फटाफट। ये हो गया हमारा। अब ये मैंने सब्जेक्ट से मार्क डाल दिए, 6 सब्जेक्ट के मार्क्स सभी स्टूडेंट्स के। अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर टोटल, आगे इन कैलकुलेशन अब शुरू करना है। तो टोटल, परसेंटेज और एवरेज। परसेंटेज में चाहो तो आप यहाँ पर लिख दो पूरा परसेंटेज मार्क्स लिख दो, और फिर यहाँ लिख दो आप एवरेज मार्क्स। इसको डबल क्लिक करोगे तो ये कॉलम थोड़ा बड़ा हो जाएगा, डबल क्लिक, कॉलम बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना, ऊपर जब ये प्लस सा बनेगा ऐसा, तब एरो सा प्लस प्लस वाला एरो बनेगा। अब आते हैं हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अब हमें टोटल मार्क्स निकालना। तो टोटल मार्क्स निकालने का दो तरीका, या तो मैं एक सम फॉर्मूला लगाऊं, शिफ्ट यहाँ से आकर के शिफ्ट के साथ ऐसे पूरा सेलेक्ट कर दूं, तभी टोटल सम निकाल देगा। या मैं एक एक करके एरो एरो लगा करके एक एक करके, अभी फिलहाल के लिए एरो लगाकर एक एक करके मैं निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर आऊंगा ऐसे, दिस दिस दिस। तो ये कैसे लगा रहा हूँ, कैसे दिखा रहा हूँ। इक्वल लगाऊंगा, एरो से लेफ्ट एरो से पहला एक सब्जेक्ट पर पहुंच जाऊंगा, हिंदी सब्जेक्ट का मार्क्स उसका ले लिया, फिर प्लस दबा करके फिर लेफ्ट एरो, फिर प्लस, फिर लेफ्ट एरो, फिर प्लस, फिर लेफ्ट एरो से आ जाओ, फिर लेफ्ट,
फिर प्लस, फिर ऐसे करके आप यहाँ तक आ सकते हो। उसके बाद फिर परसेंटेज मार्क्स निकालना है, तो ये टोटल निकला है इंटू 100 कर देंगे, जितने सब्जेक्ट है उतने से डिवाइड कर देंगे। एवरेज निकालना है तो टोटल मार्क्स को डिवाइड कर देंगे जितने सब्जेक्ट्स हैं। कुछ लोगों के मन में डाउट रहता है कि परसेंटेज एवरेज क्या होता है, तो ये थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। परसेंटेज मार्क्स और एवरेज मार्क्स, इसको यहाँ से देखो पॉइंट ज्यादा आ रहा है तो पॉइंट फिलहाल के लिए आप यहाँ से कम कर सकते हो ऐसे। अभी तो मैंने इसे कम कर लिया। तो परसेंटेज मार्क्स आउट ऑफ 100 चेक किया जाता है हमेशा, और एवरेज मार्क्स चेक किया जाता है उस चीज के लिए कि मान लो एक स्टूडेंट के कई सब्जेक्ट के मार्क्स, किसी में कम है किसी में ज्यादा है, तो अब सभी सब्जेक्ट के मार्क्स को अगर इक्वल कर दिया जाए तो कितना कितना बनेगा, दैट इज कॉल्ड एवरेज। और परसेंटेज मार्क्स का मतलब होता है कि एक फिक्स्ड टोटल, एक आउट 100 हमारा एक जो मेन वैल्यू है, उस 100 आउट ऑफ 100 आपने कितना गेन किया, कितना उसका कितना हिस्सा गेन किया, तो दैट इज कॉल्ड, आप पार्ट्स बोल सकते हो। तो परसेंटेज में हम जनरली पार्ट्स देखते हैं कि कितना पार्ट्स हमने गेन किया हुआ। तो अब आगे अगर आपको इसको फॉर्मेटिंग वगैरह थोड़ा करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये ऊपर वाला हेडर जितने में डेटा है हम था उसको सिलेक्ट करके मैंने कोई कलर यहाँ से फिल कर सकता हूँ मैं, मान लो मैंने ब्लू कलर कर दिया। फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो व्हाइट कर सकता हूँ। ज्यादातर फॉर्मूले वगैरह जहां हम यूज करते हैं वहां पर हम उसको क्या कलर रखते हैं, येलो कलर या कोई और कलर रखते हैं ताकि अलग जाहिर हो। तो इस 3 कॉलम में फॉर्मूले हैं। अब कैसे पता चलेगा कहाँ पर फॉर्मूले कहाँ पर वैल्यू है, तो यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा तो देखो यहाँ पर 85 खाली लिखा हुआ है, लेकिन जब मैं यहाँ आ रहा हूँ तो यहाँ पर देखो कि इस सेल में दिखा रहा है यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है। अब ये सेल कौन सा है ये कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर I5 सेल है। तो एक तरीके से एक बॉक्स है ये, जैसे हम लोग अपने कॉपी में रो कॉलम बना करके बॉक्स बनाते हैं, वैसे यहाँ पर भी हम लोग बना सकते हैं, मैट्रिक्स है एक तरीके से। अब इसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है पूरे, यहाँ से ऐसे माउस से सेलेक्ट करो फिलहाल के लिए। इसके अंदर जाकर के फॉर्मेटिंग अभी शॉर्टकट बताऊंगा, लेकिन अभी आपको मैनुअली यूज करना है। ऑल बॉर्डर लगा दो, बॉर्डर लग जाएगा। यहाँ से आप सेंटर कर सकते हो। तो बेसिक फॉर्मेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो, बाकी और एडवांस फॉर्मेटिंग धीरे धीरे सारी चीज सीखेंगे। अभी आज आपको सिर्फ इतना ही बनाना था कि एक स्टूडेंट के मार्क्स, रोल नंबर डालना था, फिर उसका नेम, उनके नेम डालने थे, फिर हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, एसएसटी और कंप्यूटर सभी सब्जेक्ट के मार्क्स डाल दिए और फिर उनका टोटल परसेंटेज एवरेज कैलकुलेट कर दिया। अब मैंने एक का किया, मान लो आगे को मुझे चाहिए तो फिर मुझे ज्यादा स्टूडेंट का फिर डालने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 103 कर दूंगा और इसी फॉर्मूले को, इसमें फॉर्मूला है तो कंट्रोल डी कर दूंगा। यहाँ से मैं अंकिता सिंह कर दिया। अब यहाँ पर मैं मार्क्स डाल दूंगा। जैसे मार्क्स में डाल करके पूरा करूंगा तो हमारे पास तरीका आ जाएगा, ये देखो अपने आप उठा लिया ये वाला। और अगर नहीं भी उठाता है तो इसको आप सेलेक्ट करके कंट्रोल डी कर दो। तो अब आगे आपको बार बार एक कैलकुलेट फॉर्मूला वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, बस डेटा यहाँ डालेंगे, जहां जहाँ डेटा है वहाँ डेटा डालना है, जहाँ फॉर्मूला है वहां पर सेलेक्ट करके कंट्रोल डी कर देना है। देखो जैसे मैंने इसको सेलेक्ट करके यहाँ से कंट्रोल डी कर दिया। बाकी अब यहाँ पर अपना डेटा, जैसे मान लो अभी ये देखो यहाँ 0 0 आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभी वैल्यू नहीं डाला है। जैसे यहाँ पर कोई वैल्यू डालोगे अपने आप यहाँ पर ये उठा लेगा। मान लो यहाँ पर 19 है, देखो तो टोटल अपने आप बदल गया, परसेंटेज बदल। तो इस तरीके से आप सारा काम कर सकते हो। मैं सेलेक्ट करके इतना डिलीट कर दूंगा फिलहाल के लिए। तो कैसे डिलीट किया वो भी बाद में बात करूंगा, लेकिन अभी आपको क्या करना है, इतना बनाना है मैनुअली एक एक करके जैसा मैंने गाइड किया। अब इस फाइल को सेव करने के लिए क्या करना है, F12 दबाना है आपको। F12 मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना। उसके बाद इसका नाम दे दो, मैंने दे दिया स्टूडेंट, या मैंने दे दिया एक्सेल लर्निंग। हम लोग एक्सेल लर्निंग शुरू किए हैं, इसी में और बहुत सारी चीजें बनाएंगे। तो एक्सेल लर्निंग की फाइल फिर खोलूंगा और आगे इसमें दोबारा और भी चीजें बताऊंगा। तो यहाँ से डेस्कटॉप पर गया और एक्सेल लर्निंग के नाम से फाइल को सेव कर दिया। तो मेरी फाइल सेव हो गई। इस फाइल को बंद करूंगा। इस ये वाली तो मेरी ट्यूटोरियल वाली फाइल है, इसको भी मैं बंद कर दूंगा फिलहाल के लिए। आगे आते हैं, दिखाता हूँ कि कहाँ पर सेव हुई है ये फाइल मेरी। तो ये फाइल मेरी देखो एक्सेल लर्निंग के डेस्कटॉप पर सेव हो गई। तो डबल क्लिक करूंगा तो मेरी फाइल खुल गई है, देखो। अब इसी सीट में मुझे आगे का, अच्छा सीट का नाम भी आप यहाँ से चाहो चेंज कर लो। तो मैं यहाँ पर नाम चाहूँ तो चेंज कर दूंगा स्टूडेंट डिटेल्स। ये हो गया आपका इतना काम। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें और बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप हमें इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो अब तक पहुंचते रहे। थैंक यू।